अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं जैसा कि इमिग्रेशन का बहुत ही लोचा चल रहा है इंडिया में कि इमिग्रेशन अभी नहीं हो रहा है और ईसीआर पासपोर्ट ईसीएनआर पासपोर्ट के हवाले से कुछ बातें करेंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँचती रहे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। कई दिनों से ऐसा मसला चल रहा है और लगभग महीनों दिनों से जो है तो इमिग्रेशन नहीं हो पा रहा है। हालाँकि अगर से बात किया जाए तो कोई इस तरह की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि हाँ इमिग्रेशन एकदम से जो है तो बंद है। लेकिन फिर भी सबसे यानी कि ताज्जुब वाली बात ये हुई, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोगों को यहाँ से एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। किस वजह से लौटा दिया गया? इसलिए कि उनका इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं था। तो मुझे लौटा देने पर ताज्जुब नहीं है, बल्कि वो लोग जो कि एयरपोर्ट तक पहुंच गए बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस कराए, यानी कि बिना ईसीआर पासपोर्ट अगर से आपके पास है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया नियम नहीं है कि हाँ सभी लोगों को मालूम नहीं है कि कभी कुछ गलती से लोग चले गए, ऐसा है वैसा है। ये हमेशा से है कि जिसका भी ईसीआर पासपोर्ट है उसको कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जाने से पहले इमिग्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही आप जो है तो जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर कैसे कुछ लोग जो है तो बिना ईसीआर पासपोर्ट लेके और बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस के जो है तो चले गए एयरपोर्ट पे, और अगर से वो खुद कार तरीके से यानी कि अपने से खुद से वो सारा काम कर रहे थे, यानी सारा प्रोसेस टिकट वगैरह या वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह का, तो फिर उनको भी मालूम होना चाहिए। जब वो इतना काम करना जानते हैं तो ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए। और अगर से किसी एजेंट के ज़रिए करा रहे थे, कोई ऑफिस वाला कर रहा था, तो और भी ताज्जुब की बात है कि कोई एजेंट जो है तो बिना इमिग्रेशन कराए और कैसे टिकट दे सकता है और कैसे जाने के लिए बोल सकता है। और आप कैसे बिना यानी कि ईसीआर पासपोर्ट है आपके पास और बिना इमिग्रेशन कराए आप जो है तो कैसे एयरपोर्ट पहुँच गए, कैसे टिकट लेके आप सोच ले कि हम चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको तो वापस किया ही जाएगा। इसलिए कि ये कोई नया नियम भी नहीं है, और नया नियम होता तब भी किया जाता, लेकिन इसमें कोई इतना ये भी बात नहीं। तो हमेशा ऐसा है कि ईसीआर पासपोर्ट यानी ईसीआर और ईसीएनआर। ईसीआर मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ईसीएनआर मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो जिनका भी ईसीएनआर पासपोर्ट है उनका वीज़ा स्टम्प होगा, उसके बाद वो टिकट लेके आराम से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका ईसीएआर है उनको जाहिर सी बात है वीज़ा स्टैंपिंग हो गया है, टिकट तो आप ले सकते हैं लेकिन बिना इमिग्रेशन कराए आप जा नहीं सकते हैं, सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने ये क्लियर करने की कोशिश किया कि क्या सच में रियली में जो है तो इमिग्रेशन बंद है या ये अफवाह है। तो यहाँ पे मामला यही है कि इमिग्रेशन जो है तो नहीं के बराबर हो रहा है। अगर से किसी का बीच में एक आध महीने के अंदर में हुआ भी होगा एक दो, तो वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। इसलिए ज़्यादातर ऑफिस वाले लोग भी, एजेंट लोग भी जो है ईसीआर पासपोर्ट को फ़िलहाल जो है तो ये करने से कतरा रहे हैं, इसलिए कि जब इमिग्रेशन ही नहीं होगा तो आप जा ही नहीं पाएंगे। अभी इमिग्रेशन बंद मतलब समझिए बंद ही है, हालांकि बंद नहीं है, ऑफिशियल तरीके से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बंद है। पहले जो है अगर से अरबी में बोलें यमीन यसार यानी मिन्नी मिन्नी कुछ इधर उधर करके 3-5 करके कुछ पैसा ले दे के, यानी कि साइड से जो बोला जाता है इंसान करा लेता था, उस तरीके से जो है तो कुछ जल्दी हो जाता था। लेकिन इस तरीके से अभी नहीं हो रहा है, जब भी होगा बिल्कुल नियम से ही होगा। तो इस तरीके से तो बहुत सारे पासपोर्ट जमा हो गए होंगे, और सरकारी काम फिर किस रफ्तार से होता है, यानी कि किस सुस्त रफ्तारी से होता है वो तो सभी को पता है। तो फिर कितना धीरे होगा और नहीं होगा या कब होगा, इसमें भी यानी कि अगर से बता पाना किसी को भी मुश्किल है कि कितना टाइम लगेगा, कब होगा या नहीं होगा, वो भी यानी कि कुछ ये नहीं है। यानी नहीं का मतलब ये है कि आप कितना दिन वेट कर सकते हैं और कितना दिन लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों को याद होगा पिछले 2 साल जबकि फ़्लाइट पे बैन था, तो आप इंसान दूसरी कंट्री में हो के 14 दिन यहाँ आ रहा था। तो जिन लोगों ने भी 2 डोज़ ले लिया था इंडिया में, उनको जो है तो सबमिट करने के लिए ई सर्विस पोर्टल में जो सबमिट करना था ताकि आपको यहाँ आएँ तो आप ह्यूमन रहें, तो उसके लिए पहले नियम आया कि जो है तो वहाँ से मुहर लगाना पड़ेगा, उसके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है तो मुहर लगाने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो वहाँ मुहर लगाने में ही बहुत झमेला हो जा रहा था, किसी का लग रहा था, किसी का टाइम ही पास हो रहा था, इतना कि नहीं हो रहा था। बाद में आया कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त जो हॉस्पिटल है उससे जो है तो आप मुहर लगा लेंगे तो हो जाएगा। बाद में ये आया कि किसी मुहर की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जो है तो आप सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा। तो सबसे आसान यही रहा कि इंसान डायरेक्ट जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उसको सबमिट कर देगा इस सर्विस पे, और अप्रूवल आ जाता था। यानी अप्रूवल आने में कम से कम 5 दिन यानी कि एक टाइम दिया जाता है, उससे जल्दी आ जाए, कुछ लेट भी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर आ जाता था। तो ये काम यानी कि उसी तरह समझिए कि जब तक ऑफिस का मामला था कि वहाँ पे मुहर लगाना ज़रूरी है, तो बहुत ही मामला ढीला ढाला था। बहुत लोगों को दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अब जो है तो होटल क्वारंटाइन यहाँ सऊदी आने के बाद भी करना पड़ेगा। तो उसी तरह पासपोर्ट बहुत सारे जमा हैं, और उधर जैसा कि मैंने बताया इधर उधर से काम नहीं हो रहा है, तो फिर कितना दिन लगेगा इमिग्रेशन में और कितना सुस्त रफ्तारी से होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।
तो यही बात है कि इमिग्रेशन लगभग नहीं के बराबर हो रहा है इंसान का, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि 1 महीने के अंदर में इस महीने के किसी 1-2 लोग का 4 लोग का हुआ होगा, तो उतने से काम तो चलेगा नहीं। आप ही समझ सकते हैं कि रोज़ अगर से देखा जाए तो कितनी तादाद में लोग आते हैं और जाते हैं, तो उसी तरीके से उस धीरे धीरे अगर से किया जाएगा इतना, तो कहाँ से हो पाएगा। तो इसलिए ECR वालों का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि वापस वाली बात पे मुझे बड़ा ताज्जुब है कि बिना इसके जो है तो आप पहुँचे कैसे एयरपोर्ट पे, क्यों गए, बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस कराए जाना ही नहीं है। जाहिर सी बात है, पता है कि जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिना इसके चले जाएंगे। नहीं हुआ है तो नहीं हुआ, आपको वेट करना ही करना है, जब तक नहीं होगा नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही मुझे बात अपनी रखनी थी। हालांकि इमिग्रेशन की जहाँ तक मैंने कहा कि मैंने क्लियर करने की कोशिश किया, तो मामला सामने यही आया कि लगभग यानी कि बंद ही समझिए, यानी कि हो नहीं रहा है, हो रहा है लेकिन नहीं के बराबर, यानी कि आप नहीं मान लीजिए कि नहीं हो रहा है। अभी ECR पासपोर्ट वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा, फ़िलहाल जो है तो नहीं आ सकेंगे। ठीक है, चलिए ये सब कुछ अपडेट थी। अगर से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।